गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम आप लोग के सामने आज फिर करंट अफेयर लेके आए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए हम कल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 44वां कुपोषण रोग दिवस किस राज्य ने मनाया है? इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल ही में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। सारा गिल जो पाकिस्तान की ट्रांसजेंडर महिला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश को 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है? इसका राइट आंसर है लद्दाख। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में आरबीआई ने किसे यूनिटी स्माइल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है विनोद राय। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाल ही में कोयला दर्पण पोर्टल किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है डॉक्टर अनिल कुमार जैन जी ने शुरू किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में मियां अमोर मोटली को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? इसका राइट आंसर है बारबाडोस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में एफडीआई प्रवाह कितने प्रतिशत घटा है? इसका राइट आंसर है 26%। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर है जारा रदरफोर्ड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में मेनजेरी हेलमेट किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है अंकिता शर्मा तोहिना ए सिन्हा द्वारा लिखा गया है यह पुस्तक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? इसका राइट आंसर है हैदराबाद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है? इसका राइट आंसर है सुष्मिता सेन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर के एडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू किया है? इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात ने एडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत के वन स्थिति रिपोर्ट 2021 कौन सा संस्करण है? इसका राइट आंसर 17वां संस्करण है। चलिए चलते हैं हम आज के करंट अफेयर पर। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 24 जनवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। और हिंदी विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। इन्हीं के जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। चलिए चलते हैं हम और भी पॉइंट देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को मनाते हैं। और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत के किस पूर्व फुटबॉलर एवं कोच का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका राइट आंसर है बी, सुभाष भौमिक जी का निधन हो गया है।
चलिए और इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का लंबी बीमारी के बाद 22 जनवरी 2022 को निधन हो गया है। वो 72 साल के थे। पूर्व भारतीय फील्ड मिडफील्डर सुभाष भौमिक साल 1970 में एशिया खेल में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य। कोलकाता मैदान का उन्होंने जोस मरीनो कहा जाता है। चलिए चलते हैं हम और फैक्ट देख लेते हैं। उन्होंने 19 साल की उम्र में राजस्थान क्लब से अपने कैरियर की शुरुआत की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में हर साल 24 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां किसकी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर है डी, सुभाष चंद्र बोस जी का वहां पे मूर्ति लगाया जाएगा। चलिए और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब तक नेताजी की ग्रेनाइट की प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक उस स्थान पर एक होलोग्राम प्रतिमा लगाई जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो ग्रेनाइट की प्रतिमा लगाई जाएगी वह 28 फीट ऊंची और 6 फुट चौड़ी होगा। उसे इंडिया गेट पर उसी स्थान पर लगाया जाएगा जहां कभी ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में इंग्लैंड के किस पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया है? इसका राइट आंसर है विक्रम सोलंकी, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए चलते हैं हम कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज विक्रम सोलंकी ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया है। बताया जा रहा है विक्रम सोलंकी इंडियन प्रीमियर लीग IPL में नई फ्रेंची अहमदाबाद के साथ जुड़ सकते हैं। सोलंकी पहली बार 2013 में एक खिलाड़ी के रूप में शामिल हुए और सभी फॉर्मेट में 2400 रन बनाए। उन्हें साल 2016 में रियान पटेल, ओली पोप और अमर वर्दी को बेहतरीन खिलाड़ी बनाने के लिए कोच के रूप में अहम भूमिका निभाई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व मंत्री को नेताजी सुभाष पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है बी, शिंजो अबे जी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के बेंगलुरु के गर्जिमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है सी, कर्नाटक। कर्नाटक में यह प्लास्टिक पार्क बनाने को मंजूरी दी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाकिस्तान के किस विकेट कीपर बल्लेबाज को ICC पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका राइट आंसर है डी, मोहम्मद रिजवान को चुना गया है ICC पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? इसका राइट आंसर है बी, प्रजक्ता कोली जी UNDP युवा जलवायु चैंपियन बनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में 1930 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति में संग्रहालय कहाँ बनेगा? इसका राइट आंसर है ए, महाराष्ट्र में यह संग्रहालय बनेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने अपने पहली समुद्री डोरमोन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है सी, दक्षिण अफ्रीका ने यह तारामंडल लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक
उपक्रमों को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है बी, स्पेस एक्स ने यह उपकरणों को लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं हम 2021 के करंट अफेयर के रिवीजन कर लेते हैं। एक ओवर में 6 छक्का लगाने वाली तीसरी बल्लेबाज बनी है। इसका राइट आंसर है कैलन पोलार्ड जी बने हैं, जो कि श्रीलंका के विरुद्ध इन्होंने एक ओवर में 6 छक्का लगाए थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया में यह अभयारण्य स्थापित किया जाने की घोषणा किया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ बिल्ड्स घोषित किया है? इसका राइट आंसर है 2023। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव कौन बनी है? इसका राइट आंसर है लिंगिया नोरोहा जी बनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम को कौन सा स्थान पर रही है? इसका राइट आंसर प्रथम स्थान पर भारतीय टीम रही है और दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड की टीम रही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीआई महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है मसूरी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? इसका राइट आंसर है रानीखेत, जो कि उत्तराखंड में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पर खुला है? इसका राइट आंसर है तेलंगाना के गाचिबोवली पुलिस स्टेशन पर खुला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसके द्वारा महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए विमेन बिल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है गूगल द्वारा यह लॉन्च किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जेंडर बचत अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जेंडर बचत अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य बन गया है। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें